एज योर डैड मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता हो मुझे तुम पर कितना गर्व मैं है। आपको मिस करता हूँ और हार मत मानना। कॉलिंस को प्यार देना और मिस्टर बिस्ट को हाय बोलना। ऐसा लग रहा था कि नेचर की शांति ग्रांट और एशली को माफी तक का रास्ता बता रही थी, लेकिन ग्रांट अब भी अपने मकसद पर टिका हुआ था और एशली अब भी ये कहने को तैयार नहीं थी कि वो इक्वली इम्परफेक्ट है। एशली, अगर तुम ये नहीं कह सकती हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है तो फिर घर जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी। अभी मैं उसे डे 25 पर घर भेजूंगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लाइंस ड्रॉ की है और कभी उन पर टिका नहीं। अगर मैंने उसे घर नहीं भेजा तो मैं खुद से किया हुआ अपना वादा तोड़ दूंगा जो मैं पूरी लाइफ करता आया हूँ। एबी, ये होने वाला है। मैं चाहती थी कि एंड में वो मौका उसे मिले। मुझे उसे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो एम्बैरेस्ड हो। ग्रांट ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हारा हार्ट क्रश करने वाला है। मैं बस सोच रही हूँ कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी प्लान है क्या। मैं उसे कह सकती हूँ कि अगर उसने मुझे घर भेजा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो खाली हाथ जाएगा। अगर मैं पूरे 30 दिन रुक गया तो क्या मुझे अकेले को पैसे एंड मिलेंगे? में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके। मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रहा है। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो खुद ही ना चला जाए और हम सबका गेम खराब कर दे। क्यों ना आज का दिन बस सोच कर देखते हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बाद मुझे कोशिश करनी होगी कि वो मुझे एंड तक रखे। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सच में उन पैसों की जरूरत है या नहीं। मुझे निकालना भारी पड़ सकता है। ऐसा लगा जैसे वो इस बात पर इशारा कर रही थी कि अगर मैंने उसे घर भेजा तो मेरे जीतने के चांसेस पूरी तरह से कम हो सकते हैं। अगर तुम्हारा सीक्रेट मुझे 100% खाली हाथ घर भेजने का मौका देता है तो मैं अभी ही चला जाऊंगा। मैं सच में जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। इनमें समझदारी नहीं है। डे 23 है, 2 दिन में एलिमिनेशन है। एशली अब प्लान फॉलो नहीं कर रही। ग्रांट अब जाने की धमकी दे रहा है और मैं जो भी करना पड़े करूंगी ताकि मैं उसके साथ एंड तक पहुंच सकूं। एशली, डे 1 से उसे लग रहा था कि हमारे सीक्रेट के साथ एंड में वो तुम्हें हर्ट करेगी, लेकिन ये मेरे लिए फेयर नहीं है कि मेरी स्टोरी बस ये बनकर रह जाए कि मैंने बस तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें अपने साथ यहाँ फंसाए रखा। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। एंड में तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मेरी स्टोरी तुम्हें सजा देने पर नहीं होगी। ऐसा नहीं मुझे कि उसका दिल एक टूटते हुए पॉइंट पर देखना आकर रियलाइज हुआ कि उससे मेरी परवाह ही नहीं है और वो मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। मुझे माफ समझ रहे करना हो एबी। तुम? मैं ठीक हूँ। मैं बस- मुझे अपॉलॉजी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ उसका वो बिहेवियर सिर्फ अपने लिए सोचना ये तो बहुत गलत मैं है। अब इस बारे में सच बात में नहीं गलत करना है। चाहती। मुझे बस थोड़ा सा वॉक करना है। सॉरी। थैंक यू एबी।